अफजल चंद, मियां अजहर से इसहाक खाकवानी तक, इन सियासी लोगों की नफ्सियात पर गौर करें जो इस वक्त घरों से बाहर भागे हुए हैं, जिन पर फौज की तनसीबात पर हमलों का इल्जाम है। पुलिस इनके घरों पर छापे मारकर इनके खानदान को हरासा कर रही है। अब वो लोग कहाँ छुपे हैं और क्या वो नॉर्मल नींद ले पा रहे हैं? हर वक्त धड़का लगा होता होगा पुलिस ना आ जाए या छापा ना पड़ जाए। फिर अपने घर वालों की फिक्र अलग कि कहीं बेटा, बेटी, बाप या माँ को ही कैद ना कर लिया जाए। और इस तरह के इश्यूज सामने भी आए हैं जब सियासी पार्टियों के लीडरों के वालिदैन या बच्चों को उठा लिया गया। और तो और हमारे दोस्त नदीम अफजल चंद के वालिद मोहतरम हाजी अफजल चंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि इनका एक बेटा पीटीआई का एमपीए रहा है। इस पर बड़ा शदीद रद्द अमल आया। नदीम अफजल चंद साहब तो खुद जियारत करने नजफ गए हुए हैं। अब आप बताएं नदीम अफजल चंद पर क्या गुजरी होगी जब इन्हें वहां पता चला होगा कि इनके 75 साल वालिद को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। इनके वालिद को तो सियासत छोड़े बरसों गुजर गए, लेकिन फिर भी पुलिस भेजकर इन्हें गिरफ्तार करा लिया गया। मैं खुद हाजी अफजल चंद साहब से 2 दफा मिल चुका हूं और क्या शानदार आदमी है। पुराने दौर की रिवायात के हामिल इंसान, हर एक से इज्जत और मोहब्बत से पेश आने वाले, जिनसे मिलकर आपको अच्छा लगे, और वो आदमी जो अपनी महफिल में किसी को अपने से कमतर महसूस ना होने दे। नदीम अफजल चंद एमएनए रहे, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रहे और बड़े धड़ल्ले से एक कमेटी भी चलाई, लेकिन इनके अंदर का देहाती हमेशा जिंदा रहा। पीपीपी छोड़कर पीटीआई ज्वाइन की, इमरान खान की काबीना में मशीर भी रहे और हमेशा डटकर काबीना इजलासों में गुफ्तगू करते रहे और अपने तईं जो दुरुस्त समझते इजलासों में कहते और बाज दफा ऐसी बातें भी कह देते जो वजीर आजम या इनके अहम वजीरों को नागवार गुजरती। नदीम अफजल चंद से पहले ये मिजाज इसहाक खाकवानी का था जो वजीर आजम शौकत अजीज की काबीना में वजीर मुमलिकत बराए रेलवे थे। वो भी शौकत अजीज को मुंह पर सुना देते थे। एक सियासी आदमी होने का ये फायदा है कि आपका जहन दूसरों से मुख्तलिफ सोचता है और वो लड़ाई झगड़े और मुखालफों से हर वक्त मार कुटाई की बजाय दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से शौकत अजीज सियासी इंसान न थे, लिहाजा वो इन बातों की अहमियत से आगाह न थे, या फिर शौकत अजीज को पता था कि मैं कौन सा सियासी पार्टी का सरबराह बनकर यहाँ तक पहुँचा हूँ या सियासी जिद्दोजहद की है या मैं आवाम को जवाबदेह हूँ। परवेज़ मुशर्रफ की वजह से इनकी भी लॉटरी निकल आई थी। जब तक परवेज़ मुशर्रफ का डंडा चल रहा है वो भी वजीर आजम हैं, लिहाजा उन्होंने सियासत और सियासी लोगों की परवाह न की। अक्सर इजलासों में इसहाक खाकवानी से कुछ बहस हो जाती थी। इसहाक खाकवानी भी बादशाह बंदे थे। साबिक अमरीकी वजीर खारजा कॉन्डोलीज़ा राइस की 2007 में बायोग्राफी छपी जिसमें लिखा था कि शौकत अजीज ने इन्हें चाम करने की कोशिश की। दूसरे लफ्जों में पाकिस्तानी वजीर आजम ने यह सोचकर मुझ पर ढोरे डालने की कोशिश की कि वो हैंडसम मर्द हैं। मिसेज राइस की बायोग्राफी में इंकशाफ किया गया कि 2005 में जब कॉन्डोलीज़ा राइस पाकिस्तान आई तो शौकत अजीज से मुलाकात हुई। शौकत अजीज के बारे सिफारती हलकों में मशहूर था कि वो अक्सर ये बड़के मारते पाए जाते हैं कि वो किसी भी खातून को 2 मिनट में घेर सकते हैं। उन्होंने अपना ट्रिक अमेरिकन वजीर खारजा पर भी आजमाने की कोशिश की तो मीटिंग में जिसमें पाकिस्तानी ओहदेदार और अमेरिकन भी मौजूद थे, मैडम राइस ने ऐसी घूरी शौकत अजीज को डाली कि इनसे बात नहीं हो रही थी कि वो कहाँ निकल जाए। जब ये खबर अमेरिकन प्रेस में छपी तो इसहाक खाकवानी ने वो खबर साथ लगाकर मुशर्रफ को खत लिखा कि जनाब आप अपने वजीर आजम की हरकतें मुलाहिजा फरमाएं। कुछ दिन बाद इसहाक खाकवानी को डीजीआईबी ब्रिगेडियर एजाज शाह ने मुलाकात के लिए बुलाया और वो खत इनके सामने रख दिया। इसहाक खाकवानी कुछ हैरान हुए कि वो खत तो परवेज़ मुशर्रफ को लिखा गया था, यहाँ कैसे पहुंचा। एजाज शाह ने कहा वो खत मुशर्रफ ने इन्हें भेजा था जिसका मकसद ये था कि वो इसहाक खाकवानी पर दबाव डालें कि वो अपने वजीर आजम के खिलाफ अपना खत वापस लें। परवेज़ मुशर्रफ ने वो खत और मिसेज राइस का संगीन इल्जाम अपने वजीर आजम शौकत अजीज को भेजकर जवाब तलबी करने की बजाय उल्टा इस वजीर पर डीजीआईबी के जरिए दबाव डाला कि वो खत वापस ले ले। इससे आप अंदाजा कर लें कि मुल्क के हुक्मरान एलीट कैसे एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करती है। नदीम अफजल चंद भी यही काम इमरान खान की काबीना में करते रहे और जब इन्हें कहा गया कि वो भी दीगर वज़रा की तरह मीडिया पर उस्मान बुज़दार की तारीफ़ें किया करें जिस पर वो इनकारी हुए कि अब इनकी क्या तारीफ़ें करें। अभी ये मामला चल रहा था, कोयटा में हज़ारा नस्ल के लोगों को कत्ल किया गया तो मुजाहिरीन सड़क पर अपने प्यारों की लाशें लेकर बैठ गए कि वज़ीर आज़म इमरान खान इनके पास आएँ, जिस पर खान साहब भी डट गए। खान साहब ने कहा वो लाशों से ब्लैकमेल नहीं होंगे। इस पर नदीम अफजल चंद ने खुलकर बात की तो खान साहब ने काबीना इजलास में कहा जिसको इनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ है वो बेशक छोड़ जाए। किसी और वजीर की गैरत न जागी, वजारत गैरत पर भारी पड़ गई। सिर्फ नदीम अफजल चंद वहां से वापस आए और इमरान खान को अपनी वजारत से इस्तीफा भेज दिया। सब दोस्तों ने समझाया कि ये क्या बेवकूफ़ी है। खान साहब ने भी यही कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, जनरल बात की थी। चंद ने कहा नहीं, वो इनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते आए हैं। वज़ीर आज़म की बात ठीक है, अगर मैं पॉलिसियों से इत्तफाक नहीं करता तो मुझे काबीना में नहीं रहना चाहिए। वो इमरान खान के ओहदे से हटाए जाने से तकरीबन 1 साल पहले वजारत छोड़ गए, जिस पर इनके घर और इलाके वाले सब नाराज हुए कि भला वजारत कौन छोड़ता है। नदीम चंद के एक भाई पीटीआई के एमपीए थे और वो सबसे ज्यादा नाराज हुए, जिस पर दोनों भाइयों में कशीदगी पैदा हुई। अब इसी एमपीए भाई को पकड़ने के लिए छापा मारा गया। बेटा ना मिला तो बाप को उठाकर ले गए। यही कुछ मियां अजहर के साथ लाहौर में किया गया, जब इनके नौजवान बेटे पीटीआई के साबिक वजीर हमाद अजहर को पकड़ने के लिए घर पर छापा मारा गया। वो ना मिले तो 80 साल बुजुर्ग सियासतदान मियां अजहर को गिरफ्तार करके ले गए।
एक दौर था कि परवेज मुशर्रफ इन्हें मुल्क का वजीर आजम बनाने के लिए तैयार थे। मियां अजहर से मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। इन्हें पहली दफा अपने दोस्त डॉक्टर जफर अल्ताफ के जनाजे पर लाहौर में देखा था। डॉक्टर जफर अल्ताफ इनका जिक्र हमेशा बड़े एहतराम से करते थे। खुद मियां अजहर जब गवर्नर पंजाब थे तो उन्होंने गवर्नर हाउस के दरवाजे पहली दफा आवाम पर खोल दिए थे और नई और अच्छी रवायात कायम की थी। उन्होंने सियासत में शाइस्तगी और शराफत को बरकरार रखा, अगरचे बाद में मीडिया और अवामी दबाव पर इन दोनों को छोड़ दिया गया। मगर जिस तरह नदीम अफजल चंद के 75 साल वालिद हाजी अफजल चंद और 80 साल मियां अजहर को इनके बच्चों को गिरफ्तार करने के लिए उठाया गया, वो काबिल शर्म और काबिल मुजम्मत है। अपने कालम निगार साथी सलीम साफ़ी की लिखी बात याद आई कि बकौल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों और हुक्मरानों को देखकर लगता है सियासत और हुक्मरानों की आंख में शर्म भी नहीं होती।